नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत राजपुर बीच चंपारण आप समूह का स्वागत करता हूं और बिहार जातीय जनगणना कर रहे आप तमाम परगणकों के लिए एक ऐसी खबर है लोहार जाति के बारे में। दूसरी चीज जो इनकार कर रहे हैं उनके बारे में, और तीसरी चीज कि सबमिटेड डाटा जो आपका ग्रीन नहीं हुआ है वो लॉस हो जा रहा है, अर्थात ऑटोमेटिकली डिलीट हो रहा है। क्यों हो रहा है, इन तीन चीजों पे बात करूंगा। तो आइए सबसे पहली बात हम कर लेते हैं कि लोहार जाति के लोग जो गणना करने से इनकार कर रहे हैं, वैसे लोग जो इनकार कर रहे हैं, जो इनकार नहीं कर रहे हैं उनकी कोई बात नहीं, उनका आप फॉर्मेट भरिए और ऑनलाइन एंट्री कीजिए। लेकिन जो लोग अगर इनकार कर रहे हैं, फॉर्मेट भरा गया और कह रहे हैं कि हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे, या वो कह रहे हैं कि हमारी गणना नहीं होगी, तो उनकी फॉर्मेट भरने की जरूरत ही नहीं है। उनकी फॉर्मेट भी नहीं भरी जाएगी और साथ में ऐप में उनकी एंट्री नहीं की जाएगी। अर्थात उनके फॉर्मेट को नहीं भरना, ये फॉर्मेट पे एक लाइन में लिखा जाएगा कि गणना करने से इनकार किया। अगर फॉर्मेट वो भरवा लिए हैं और हस्ताक्षर करने से इनकार कर रहे हैं तो लिख देंगे कि हस्ताक्षर करने से इनकार किया, और ऐप में उनकी एंट्री नहीं की जाएगी। या वैसे लोग जो अपनी सूचना नहीं दिए या नहीं दे रहे हैं, या कह रहे हैं कि हमारी गणना नहीं होगी, या जो हस्ताक्षर करने से इनकार कर रहे हैं, उनके ऊपर भी आप लिख दीजिएगा कि हस्ताक्षर करने से इनकार किया हो, चाहे किसी जाति धर्म से हो। एक तो लोहार जाति के बारे में है कि कुछ लोग जो है लोहार जाति के लोग जो इनकार कर रहे हैं उनके बारे में कि ऐप में एंट्री नहीं होगी, उसको ऐसे ही छोड़ देना है और ये डाटा आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। दूसरी बात कि वैसे लोग जो इनकार कर रहे हैं कि हमारा नहीं होगा, हम गणना नहीं करेंगे, हस्ताक्षर नहीं करेंगे, उनमें भी आप ऐप में क्या करेंगे, एंट्री नहीं करेंगे। उनके भी ऐप में एंट्री नहीं होगी। साथ में उनके फॉर्मेट पर लिख दीजिएगा कि हस्ताक्षर करने से इनकार किया या गणना करवाने से इनकार किया। अब आते हैं सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है बिहार में हमारे परगणकों का, कि भाई आप रात दिन मेहनत करके मर रहे हैं और फिर भी आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, यानी आपका डाटा गायब हो रहा है, लॉस हो रहा है। कौन सा डाटा, जो ग्रीन डाटा है, नहीं ग्रीन डाटा है वो नहीं, यानी जो डाटा अगर आउटलाइन ग्रीन हो चुका है वो लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन जो डाटा आपका सबमिटेड में इस तरह चौकोर में नहीं दिखा रहा है, चौकोर में, और ग्रीन नहीं दिखा रहा है, ग्रीन आउटलाइन नहीं दिखा रहा है, वो डाटा आपका लॉस हो रहा है। ये 110% है और लगभग 20% लोगों का डाटा लॉस हो चुका है। अब आप भी जाइए सबमिटेड में, देखिए कि आपने कितना सबमिट किया था और कितना उसमें से कितना आपका ग्रीन हुआ है, इसको काउंट कर लीजिए। और नोट फील्ड में देखिए कि कहीं आ तो नहीं गया है। अगर आ गया है तो तत्काल अभी उसको फिर डाटा एंट्री का काम मत कीजिए, सर्वर ठीक होने दीजिए। जिनका अभी 100% जिन्होंने सबमिट कर लिया और नोट फील्ड में फिर आ गया है तो कुछ देर इंतजार करें, अभी डाटा फिल न करें, और जिनका काम बाकी वो डाटा एंट्री करते रहे। मेरा कहना था कि आप ड्राफ्ट में रखिएगा तो आपकी मर्जी रहेगी कि जब मर्जी तब आप भेजिएगा। इसी मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के मैंने एक बनाया हुआ है कि न्यू बिजागा वर्जन में एंट्री कैसे करें और कैसे ड्राफ्ट में रखेंगे। हमारी मर्जी, जब सर्वर ठीक होगा तो हम उसको सेंड करेंगे और उसको ग्रीन टिक करवाएंगे, जब सर्वर ठीक होगा तभी ना। अब एक बात सावधानी बरतनी है कि आपको क्या क्या करना है। एक तो सर्वर के प्रॉब्लम के चलते, ऐप पर काम करने के चलते डाटा आपका लॉस हो रहा है। दूसरी चीज कि आपका डाटा जो ग्रीन टिक हो चुका है वो किसी कीमत पर लॉस नहीं होगा। कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि हमारे ग्रीन टिक भी नाम नहीं दिखा रहा है या फॉर्म नंबर नहीं दिखा रहा है, उसकी चिंता मत कीजिए, वो सर्वर का प्रॉब्लम है। लेकिन ये आपके हाथ में है। मोबाइल के जो क्या कहते हैं, मोबाइल का जो ऐप है वो आपके हाथ में है। आनंद प्रकाश जी चिरैया से, हमारे पूर्वी चंपारण की चिरैया से आनंद प्रकाश जी का एक सवाल था, उन्होंने अनइंस्टॉल किया और उनका जितना डाटा था सब डिलीट हो गया। तो इसलिए ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करें। ऐप को क्या करें, नहीं करें, अनइंस्टॉल नहीं करें। क्लियर डाटा, ऐप इन्फो में जाकर के क्लियर डाटा नहीं करें, नहीं तो टोटल डाटा आपका इरेज हो जाएगा। जो अभी आपने डाटा एंट्री किया है, भले वो ग्रीन टिक नहीं हुआ हो, ग्रीन टिक वाला तो क्लियर डाटा करने के बाद भी इरेज नहीं होगा क्योंकि वो पोर्टल पे चला गया है, वहां से आपके पास रिटर्निंग आता है।
लेकिन जो ग्रीन टिक नहीं हुआ है, आउटलाइन ग्रीन नहीं हुआ है, वो क्लियर डाटा करने पर खत्म हो जाएगा। इसलिए ये अनइंस्टॉल नहीं करें ऐप को, क्लियर डाटा ऐप में नहीं करें, और रीसेट पासवर्ड का भी काम नहीं करें, क्योंकि पासवर्ड तो आपको मालूम ही है। हाँ, अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा है तो जो न्यू वर्जन भी जाएगा का पहली बार यूज कर रहे हैं, जिन्होंने डाटा एंट्री नहीं किया हो, वो भले क्लियर डाटा क्लियर कैसे करेंगे, लेकिन जो अपना डाटा एंट्री कर चुके हैं और उनका लॉगिन नहीं हो रहा है, नेटवर्क कनेक्शन लिख रहा है, फिर सर्वर प्रॉब्लम है। एक बार अपना नेट भी चेक कर लीजिएगा। जियो के नेट में एक समस्या यह है कि कभी कभी काम नहीं कर रहा है, तो 198 पर कॉल कीजिए, या अपने भाई बहन, पापा जी, मामा जी, मौसा जी, फूफा जी के पास कॉल कर लीजिए और तब लॉगिन कीजिए, क्योंकि आ जाएगा डाटा और लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन होने के बाद ऑफलाइन मोड में ही डाटा एंट्री जब भी करना हो तो कीजिए, ऑफलाइन में। तो चलिए, बस इतनी सी एक आपके पास मेरे पास एक इंफॉर्मेशन थी कि बता दूं कि लोहार जाति के लोग अगर इनकार कर रहे हैं, ऐप में उनकी एंट्री नहीं होगी, उनके फॉर्मेट पर लिख दिया जाएगा कि गणना कराने से इनकार किया, या कोई भी व्यक्ति किसी धर्म जाति का हो, वो भी अगर इनकार कर रहा है हस्ताक्षर करने से, गणना कराने से, तो उसकी भी एंट्री ऐप में नहीं होगी और आप 100% का कवरेज रिपोर्ट देंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।